Hello students, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the secondary data and already we are having the series of statistics for economic for class 11. तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ के साथ जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं सेंसेक्स एंड सैम्पल सर्वे। क्या होता है सेंसेक्स, क्या होता है सैम्पल सर्वे, तो आज ही हम जानेंगे ये सब। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए जो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ इसके रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो आपको मिल सकते हैं वो नोट्स मेरी ही वेबसाइट पे ssdclass.com पे। और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विच इज़ रिलेटेड विद द सेकेंडरी डाटा एंड इन दिस डाटा व्हाट दे आर सेइंग इम्पॉर्टेंट एजेंसीज फॉर सेकेंडरी डाटा। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की, टोटल देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी वाला जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो पर्सन प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर लेता है और उसको दूसरी बार यूज़ कर रहा है, मतलब ये सेकेंड हैंड डाटा है, ये खुद कलेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई और इस पर्सन कोई किसी एक ने कलेक्ट किया है और हम कोई और हैं जो हम उस डाटा को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिपोर्टर है जो ऑन द स्पॉट जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और बाद में उसे न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता है। तो जो खुद वो कलेक्ट कर रहा है वो प्राइमरी डाटा है। बाद में हमें जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर से मिल रही है और हम वो इन्फॉर्मेशन को कहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा। सो इन सेकेंडरी डाटा द फर्स्ट टॉपिक इज सेंसेक्स ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में जनगणना भी कहते हैं। इट प्रोवाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीट डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन। ये जो हमारा सेंसेक्स मेथड है ये हम हर 10 साल में जनगणना करते हैं, मीन्स कैलकुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन। सो दीज आर कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स। द सेंसेक्स ऑफिशियल कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस एक्सपेक्ट्स। हमें ये पता रहता है कि कितने लोग इलिटरेट पीपल हैं, कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग अनमैरिड हैं, कितने लोगों ने माइग्रेशन किया है। इट मीन्स वो अगर अदर कंट्री से आते हैं, कुछ लोग श्रीलंका से आते हैं, कुछ बांग्लादेश से आते हैं, तो कितने लोग कितने साल में किस कंट्री से माइग्रेट होकर आए हैं, ये सब पता चलता है हमें सेंसेक्स मेथड से। एंड द सेकेंड मेथड इज नेशनल सर्वे सैम्पल सर्वे। अब नेशनल सैम्पल सर्वे जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू कलेक्ट द सर्वे एंड कलेक्ट द डाटा ऑन एस्टिमेट्स ऑफ लिटरेसी स्कूल्स एनरोलमेंट। यहाँ पर ये जो डाटा किया गया था, कलेक्ट किया गया था, वो रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बेसिस पे या फिर लिटरेसी के बेसिस पे या तो फिर पीडीएस एक्सेट्रा टू पब्लिश सर्वे थ्रू रिपोर्ट्स। अब ये लोग डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे सरकार मींस गवर्नमेंट जो है वो डाटा इसलिए कलेक्ट कर रही है ताकि उस डाटा को उनको वो अपना अलग अलग पॉलिसीज़ बनाने में, कुछ अलग डिसीजंस लेने में उनको हेल्पफुल हो सके। तो इसका नाम है सैम्पल सर्वे। और सैम्पल सर्वे में क्या रहता है, कुछ पॉपुलेशन के सैम्पल्स हम लेते हैं और फिर उससे रिलेटेड हम पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। Now let's understand the advantages and disadvantages of Sensex. A survey which includes every element of a population, it cover every individual unit। मतलब जब हम सेंसेक्स मेथड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी एक पर्सन नहीं छूटेगा, घर का हर एक बंदा जो भी उस घर में रहता है, जो फैमिली का मेंबर है, उसकी इन्फॉर्मेशन इस सेंसेक्स में इंक्लूड की जाएगी। द एग्जाम्पल इंक्लूड सेंसस ऑफ इंडिया विच इज़ कैरिड आउट एवरी 10 ईयर। और उससे हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, कितने लोग कहाँ से आए हैं और किस प्रकार के लोग हमारी कंट्री में रहते हैं। तो इसका एक एडवांटेजेस है, दैट इज़ रिजल्ट आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्यूरेट एंड रिलायबल, क्योंकि हम खुद इसको कलेक्ट कर रहे हैं। लेस चांस ऑफ बायसनेस, गलती होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि हम एक एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। डाटा रिलेटेड टू ईच एलिमेंट इज़ कलेक्टेड। अगर कोई पर्सन कैसे इन्फॉर्मेशन देता है, उसके पास जो भी डाटा है, हम एक एक पर्सन के पास जा रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास जो डाटा है वो पूरा है और वो किसी बेसिस पे नहीं, हम एक एक पर्सन से वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे डिसएडवांटेजेस में आता है अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी और मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर कलेक्टिंग दिस टाइप्स ऑफ सर्वे। दैट इज़ अगर हम सेंसेक्स करते हैं, दैट इज़ जनगणना के समय एक एक पर्सन के पास जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे टाइम और मनी कंज्यूम होता है। सूटेबल फॉर सर्टेन स्पेसिफिक एरिया, सभी के लिए सूटेबल नहीं रहता। लार्ज नंबर्स ऑफ एन्यूमरेटर्स आर रिक्वायर्ड जो डाटा कलेक्ट कर सके, तो इतने सारे लोगों का वहाँ पर होना, वहाँ पे एक एक डाटा कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज अबाउट द सैम्पल सर्वे।
सो सैम्पल सर्वे में हमने कुछ लोगों को लिया, हमने सभी लोगों को नहीं लिया। तो सैम्पल सर्वे में इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज सर्वेड, हम सर्वे ले रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्टेड अ सैम्पल, पहले हम कुछ एरिया के लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं और आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन, हम कौन से एरिया के लोगों को सेलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल as it is difficult to collect entire population, so sample survey is used to collect the data from the few of the people, that is few of the samples. कुछ सैम्पल हम कलेक्ट करेंगे, इट मीन्स हम कुछ लोगों से ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और हर एक पर्सन से नहीं लेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? इकोनॉमिकल एज ओनली सम यूनिट्स आर स्टडीड, बहुत ईजिली जल्दी हो जाती है स्टडी क्योंकि हम कुछ लोगों को ही पढ़ रहे हैं या कुछ लोगों की ही बातें समझ रहे हैं। नॉट टाइम कंज्यूमिंग, ईजिली डाटा कलेक्ट हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग जो भी रहता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो फटाफट मिल जाती है। लेस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि कुछ लोगों को ही हमें सिर्फ डाटा कलेक्ट करना है या कुछ लोगों से ही डाटा कलेक्ट करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ईजिली मिल जाएगी, दैट इज़ इट इज़ ईजी एंड लेस एफर्ट। लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, हमें सिर्फ कुछ लोग जो हमने सेलेक्ट किए उनकी ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नॉट ईजी टू सेलेक्ट अ सैम्पल, कौन से लोगों को लेना चाहिए, कौन से लोगों को छोड़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगर हम ऐसे लोगों को ले रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं, हमारी स्टडी के लिए सही नहीं है, तो हमारा जो हम सैम्पल ले रहे हैं वो ही गलत हो जाएगा, तो हमारी पूरी स्टडी गलत हो जाती। वहीं पे इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड डिफ़िकल्ट, बिकॉज हम सिर्फ कुछ लोगों को ले रहे हैं और कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम उसको पूरी सभी लोगों के ऊपर नहीं एप्लीकेबल कर सकते। तो कई बार हमारा ये जो सैम्पल सर्वे मेथड है कई बार गलत भी हो सकता है अगर हमने सैम्पल सही नहीं लिया। तो ये था सेंसेक्स मेथड एंड सैम्पल सर्वे मेथड। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।